प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष। फटाफट हम बात करेंगे आज कुछ ग्रहस्थितियों को लेकर के। उसमें मैं बात करूंगा आज उच्च के चंद्रमा को लेकर के। मैं बात करूंगा उच्च के चंद्रमा को लेकर के। ये कुंडली आपके सामने बनी हुई है। मैं इसी बोर्ड के जरिए आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जन्म कुंडली में उच्च के चंद्रमा कैसे देखे जाते हैं, और यदि आपकी कुंडली के अंदर ऐसा योग बन रहा है, आपकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं चंद्रमा उच्च के हैं और आपको उसका संपूर्ण फल नहीं मिल पा रहा है, या आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा वीक है, कमजोर है, नीच राशि के हैं, शत्रु दृष्टि से पीड़ित हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि चंद्रमा आपका सुदृढ़ बने। चंद्रमा यदि कमजोर होते हैं जन्म कुंडली के अंदर तो उससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के अंदर प्रबल हैं, सबल हैं, तो उसका आपको क्या लाभ मिलेगा। इसी सब बातों के साथ मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन निवेदन यह रहेगा कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बात समझ में आ जाए। और हाँ, हम आपको ये नहीं कहते हैं कभी भी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपको हमारा विषय अच्छा लगता है, आपको हमारे चैनल पर ज्ञानवर्धक चर्चाएं मिलती हैं, तो आप निश्चित रूप से वीडियो को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहते हैं। लेकिन मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर करें, शेयर जरूर करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी व्यक्ति का अच्छा काम बन जाए, वो इससे कुछ लाभ ले सके। तो इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर कर देंगे और इस योग को आप क्रमशः समझने का प्रयास करेंगे। यदि हाँ, आपकी कुंडली के अंदर ऐसी स्थिति बन रही है, आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो मैं वीडियो में उसके उपाय भी आपको बताऊंगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का किसी भी भाव पर किसी भी स्थिति में अपना जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या किसी मुहूर्त की जानकारी आप स्पेशली लेना चाहते हैं, या फिर ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर व्यक्तिगत आप जो है नीचे दिए गए नंबरों पर भी अपॉइंटमेंट लेकर के संपर्क कर सकते हैं। खैर, फिलहाल मैं बात करूंगा उच्च के चंद्रमा की। हम कैसे देखें कि हमारी कुंडली के अंदर चंद्रमा उच्च के हैं। अगर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं चंद्रमा उच्च के कैसे होते हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं। मान लो यहां पर हमारा 2 अंक है, इसको कहेंगे वृष राशि, और यहीं पर हम चंद्रमा यानी चंद्र यहां पर लिख देते हैं, तो ये वृष के चंद्रमा उच्च के चंद्रमा होंगे। समझ में आ रहा है? सूर्य मेष राशि में उच्च के, पिछली वीडियो मैंने सूर्य से संबंधित आपको चर्चा बताया, सूर्य उच्च के होने पर क्या लाभ होता है। यानी क्रमशः मैं आपको सूर्य से लेकर के चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, राहु, केतु सभी वीडियोस में आपको ऊंच और नीच की स्थिति सबको आपको बताने वाला हूं। क्या उच्च स्थिति होती है, क्या नीच की स्थिति होती है, किसमें क्या लाभ हमें मिलता है। खैर, अभी हम चंद्रमा की बात करें तो वृष राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। आप अपनी कुंडली खोल सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। यदि चंद्रमा वृष राशि में है तो उच्च के हैं, ये तो बात समझ में आ गई है। लेकिन हो सकता है ये 2 अंक आपकी कुंडली में यहां पर हो, किसी और की कुंडली में 2 अंक यहां पे भी हो सकता है, 2 अंक कहीं पर भी हो सकता है। उस 2 अंक का मतलब वृषभ राशि ही होगी। आप समझ रहे हैं? आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। वृष राशि का मतलब सेकंड 2 अंक का मतलब वृष राशि होगी। ये निश्चित नहीं है कि वृष राशि यहां पर हुई होगी। हो सकता है आपका मिथुन लग्न है तो यहां पर 3 होगा तो 2 यहां पर हो जाएगा। हो सकता है आपका सिंह लग्न है तो ये पीछे आ जाएगा। ये स्पष्ट है कि 2 अंक कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन 2 अंक में यानी वृषभ राशि में चंद्रमा है तो ये मान के चलें कि आपका उच्च का चंद्रमा है। उच्च के चंद्रमा आपको क्या दे सकते हैं, क्या उसका फलादेश रहने वाला है। उच्च के चंद्रमा हमेशा व्यक्ति को मनुष्य बनाते हैं, ओजस्वी बनाते हैं, तेजस्वी ऐसे व्यक्ति होते हैं, और मन के मामले में बड़े सुदृढ़ पाए जाते हैं। और एक बात मैं यहां पर कहूंगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन मिलावे राम से और मन करावे फजीत। मन की बहुत बड़ी यहां पर जो है स्तुति है। मन ही मन एव मनुष्याणाम, गीता का वाक्य है, कारणम बंध मोक्षयो। यदि मन हमारा सुदृढ़ है, बलवान है, तो सब जग जीता जा सकता है। और मन कमजोर है, निर्बल है, तो घर में बैठे बैठे ही नींद आएगी और कुछ नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति जिनके उच्च के चंद्रमा हैं वो ज्ञानी और विज्ञानी होते हैं।
उन रिसर्च करने की बड़ी क्षमता होती है। ढूंढ ढूंढ करके ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ लाभ लेते हैं, कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े उदार मना होते हैं, तुरंत निर्णय लेने की उनकी क्षमता होती है, त्वरित सटीक निर्णय लिया करते हैं, और साथ साथ में मन में कोई पाप उनका नहीं होता है। जो कहना है सामने कहते हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा उससे मतलब नहीं है, लेकिन मन में कड़वाहट नहीं होती है। और जो उच्च की चंद्रमा जिन लोगों की होती है वो कहीं भी पाप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मन उनका सुदृढ़ होता है। तो ये उच्च के चंद्रमा के लक्षण हैं, जिससे आप ये मान सकते हैं कि उच्च के चंद्रमा के जो व्यक्ति हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है वो उदारता होता है। ऐसे लोग चतुर होते हैं, कलाओं में निपुण होते हैं, और साथ साथ में इनका बहुत ही लोकप्रिय होने के भी चांस बने रहते हैं। ऐसे लोग राजनीति में जा सकते हैं, और वैज्ञानिक खासकर ऐसे ही लोग बनते हैं क्योंकि ये रिसर्च करने में माहिर होते हैं। अनेक लोगों के प्रिय समाज में उनकी प्रतिष्ठा होती है, और लोकप्रिय ऐसे लोग होते हैं, यानी अच्छे राजनेता बन सकते हैं, फिल्म एक्टर बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये इसका फल रहेगा। लेकिन अगर नीच के चंद्रमा हो जाते हैं, मन बहुत कमजोर हो जाता है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, हमेशा मन कमजोर रहता है। कोई भी काम करते हैं नेगेटिविटी आसपास पटकने लगती है, काम सही भी हो जाए लेकिन हमेशा भय यही बना रहता है कि हम असफल हो जाएंगे। बात परीक्षाओं में परिणाम की हो या नौकरी में जाने से पहले हम हिम्मत हार जाते हैं। पहाड़ की चढ़ना भी आरंभ नहीं किया कि हम गिर पहले गए, क्योंकि नकारात्मकता बहुत ज्यादा फटकने लगती है आसपास में। तो चंद्रमा को सुदृढ़ करने के लिए वैसे मैं पहले एक वीडियोस पहले बना चुका हूं, जिनमें मैंने आपको, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं 9 ग्रहों के उपायों को। उसमें मैंने सारे ग्रहों का उपाय आपको बताया है। उसमें कुछ उपाय ऐसे हैं जिसमें आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं होगा, आप फ्री में उपाय कर सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं कि जिनको आप थोड़ा खर्च करके कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अनुभूत उपाय मैंने वहां पर आपको बताए हैं, आप उन वीडियोस को भी हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है चंद्रमा उच्च की होने की स्थिति रहती है, और नीच के चंद्रमा हो तो इस प्रकार का समस्या सामने देखने को मिलता है। लेकिन चंद्रमा पर वहीं इनके साथ राहु बैठ जाए तो ये चंद्र ग्रहण योग बना देंगे, ऐसी स्थिति में और ज्यादा खराब हो जाता है। तो कुल मिलाकर के या तो इनमें कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका पीड़ित है, एक दूसरे से, यहाँ पापक ग्रह से दृष्ट है या पाप ग्रह की युति वहां बन गई है तो चंद्रमा कमजोर हो जाएगा। या फिर दृष्टि के साथ में हो तो चंद्रमा, तो युति भी हो या दृष्टि हो, दोनों स्थितियों में चंद्रमा कमजोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें चंद्रमा से संबंधित उपाय करने चाहिए। हमें कच्चे दूध का दान करना चाहिए, भगवान शिव की रुद्राभिषेक हमें करने चाहिए। तो कुल मिला के बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। हवन के लिए अलग जो है सामग्री के साथ में उसकी एक विशेष आहुतियां होती हैं, उस प्रकार से हम हवन कर सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको हम कर सकते हैं, और अपने चंद्रमा को यानी अपने मन को हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं, मन को मजबूत बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कैसे आपको हमारा एपिसोड लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और साथ साथ यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष की आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और समय लेकर आप लोग बात कर सकते हैं। आप सभी बने रहें अध्यात्म और ज्योतिष के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।